Hey, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Mohammad Saifuddin and welcome back to my channel. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कितने दिनों से आपको वीडियोस नहीं डाली करियर गाइडेंस पर। आप लोग नाराज होंगे, नाराज मत रहिए। मैं अभी लगातार वीडियोस आपको सेंड करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहूंगा तमाम मेरे व्यूवर्स को, दोज आर फॉलोइंग मी, दोज आर वाचिंग माय वीडियोस, सो एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप नाराज ना हो, आपको लगातार मैं वीडियोस यहां से सेंड करूंगा करियर गाइडेंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक पॉइंट पर आकर रुके थे, जैसा कि कोर्स लेना है इंटरमीडिएट के बाद यानी +2 के बाद, जो कि हमको मेडिकल की फील्ड में कौन सा कोर्स ले तो जो कि हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प कर सके। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि इंटरमीडिएट के बाद यानी 12वीं कक्षा के बाद एक एग्जाम रहता है, जो कि वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमको जो कॉलेज में, हमारे प्रिफर्ड कॉलेज में या फिर प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज में हमको वहां पर सीट मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक कानून है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमको वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हर कोई माहिर है अपने आप में, हर कोई परफेक्ट है, हर कोई अपने आप में एक लेवल पर टॉप है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी गवर्नमेंट का काम ही डिसाइड करती है कि आपको आपके एग्जाम के मुताबिक, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको जो कॉलेज चुनना चाहिए, जो आपका आना चाहिए, वो लेवल का कॉलेज या फिर वो लेवल की यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, वो गवर्नमेंट तय करती है। इसलिए गवर्नमेंट आपको एक एग्जाम रखती है जो कि 2 लेवल या फिर 3 लेवल के जो एग्जाम होते हैं, 2 और 3। अगर आप देख लीजिए, सबसे हाई लेवल का जो आप एंट्रेंस टेस्ट है वो है एम्स का, ठीक है। और एक है सेकंड लेवल का जो कि नीट, जो कि नेशनल लेवल पे, 2 भी नेशनल लेवल पे है, ठीक है। और थर्ड आता है एमसेट, ठीक है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ये एम्स कौन से लेवल के कॉलेजेस में आते हैं, और जो कि हाई लेवल के, टॉप लेवल के, और सेकंड लेवल को जो है नीट एग्जाम में कौन से कॉलेजेस मिलते हैं और कौन से कोर्स हमको इसमें अवॉइड होते हैं, हम इस पे जानेंगे। और थर्ड लेवल का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है एमसेट का। तो हम एमसेट भी कौन से कोर्स पर कौन से कॉलेजेस में हमको सीट मिल सकती है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि अगर आप एंड तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नेक्स्ट बात हम क्या बोलेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और स्पेशली पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल अच्छा बनाना चाहते हो, तो दोस्तों स्पेशली पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको हर वो बात मैं कह रहा हूं वो समझ आ जाए, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे 12वीं कक्षा के बाद जो एग्जाम रहेगा मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड, स्पेशली जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम हैं जिसके बेस पर हम मेडिकल की फील्ड में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारा दाखिला ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, हर एक स्मार्ट है, हर एक इंटेलिजेंट है, और हर एक की नॉलेज बहुत आधा लेवल पर है, टॉप लेवल पे है। लेकिन जो कि बेस है एग्जाम का, वो तो हमको कंडक्ट कराई गवर्नमेंट, वो तो रूल्स पहले से चलते आ रहा है, और हम भी ये एग्जाम लिखे थे, ठीक है। तो आपको मैं जानकारी दूंगा कि एम्स क्या है, नीट क्या है और एमसेट क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस बेस पर जो आधारित है वो क्या है, आज हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे एम्स क्या है, ठीक है। एम्स कौन सा ऐसा एग्जाम है, बताइए। एम्स कौन सा ऐसा एग्जाम है जो कि आपको लिखने पर, आपको ये ऑनलाइन टाइप करने पर, ऑनलाइन एग्जाम देने पर आपको कौन सी कैटेगरी, कौन सी एलिजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। आइए जानते हैं सबसे पहले एम्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यानी ये एग्जाम अगर आप लिख लेंगे, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई एम्स यानी बहुत
हार्ड यानी टफ लेवल का एग्जाम है। इसको पार करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, और स्पेशली पेरेंट्स भी कहते हैं कि एम्स के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, आप नीट कर लो बस काफी है। अगर नीट से भी काम नहीं हुआ तो हमको एमसेट एग्जाम भी है, लेकिन इसके अंदर कौन से कोर्सेस आते हैं वो मेन है, वो मेन है। स्टूडेंट्स स्पेशली फोकस करिए एम्स पे। क्यों कि ऑल ओवर इंडिया में अगर जो स्टूडेंट यहां से डिग्री लेता है, इसकी जो वैल्यू होती है बहुत लेवल की होती है, बहुत प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 9 to 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि ये अप्रूव्ड है एम्स का। तो ट्राई करिए। देखो कोई भी चीज, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, हमने इस चीज को मुश्किल बना लिया है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए एम्स का एग्जाम लिखने। अगर एग्जाम लिख लेंगे आप तो आपको बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आपको बुलावा आएगा, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज आपको फ्री, आपका रहना फ्री, आपका खाना फ्री, आपका पढ़ाई फ्री, ऑल दिस थिंग्स फ्री। तो आपको ये चीज अगर करना है तो आप हार्डवर्क करिए, आपको एम्स का एग्जाम हासिल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि नीट भी एक एग्जाम है जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है, जो कि ये टेस्ट भी है आपको। लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या ऐसे डिफरेंस है, ठीक है। ये सबसे पहला इंटरेस्ट आप देखिए, ये ऑनलाइन एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, और ये है ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए फिजिक्स में अगर आप ले लीजिए 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स, ठीक है आपको, और केमिस्ट्री में 60 मार्क्स, बायोलॉजी में 60 मार्क्स, और जीके भी क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर जो कि जनरल नॉलेज के, उसमें 6 मार्क्स रहते हैं आपको। तो स्पेशली ये 200 का पेपर रहता है, 200 का ऑनलाइन टेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये स्पेशली मैंने बताया आपको एम्स के बारे में। अब जानते हैं ये नीट के बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसके अंदर क्या अंतर है देखिए, ये ऑफलाइन टेस्ट है, यानी आपको लाइक मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको बबलिश करना है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन टेस्ट है। इसमें मजे की बात यह है कि आपको माइनसिंग, दोनों में माइनसिंग मार्क्स है, लेकिन जब इसमें आप अगर करेंगे 4 आपके क्वेश्चंस राइट रहेंगे तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लिखे एग्जाम उनको पता है, या फिर दोबारा लिखने वाले हैं उनको बहुत आसानी होगी। तो इसमें आप बहुत कंसंट्रेशन कर कर आप ये भी एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादातर फोकस पे करें, ठीक है। और स्पेशली अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि आप नीट कर सकते हैं, ठीक है। नीट आप लिख लीजिए तो आपको एमबीबीएस में सीट इजीली मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस चाहिए, मुझे एमबीबीएस की सीट होना, मुझे एमबीबीएस का फोकस है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूं या फिर चाहता हूं। ये अपना सोच और विचार जो है ना, वो जो माइंडसेट आपने रखा है ना, तो आपको हार्डवर्क बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक गलत कदम खेल खत्म। क्योंकि अगर आप एक आंसर रॉन्ग लिखेंगे आपको माइनसिंग मार्किंग मिलेगी, जिसकी वजह से आपको 4 के 4 रॉन्ग डाल दिया जाएगा। तो इस चीज का आप बहुत कंसंट्रेशन करिए, फोकस करिए, ओके, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, नीट में और ये एम्स में आपको क्या है, एमबीबीएस टाइप सीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एमडी सीट्स इसमें ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्रैक करके, ये क्रैक वो लेवल का है ही नहीं, क्योंकि आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये एग्जाम लिखिए, अगर आप एमडी करना चाहते हो तो ये एग्जाम लिखिए, क्योंकि आप नॉर्मल कोर्सेस
पैरामेडिकल कोर्सेज करके आप ये लिखना चाहते तो उसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आखिरी आता है थर्ड, नॉट बट द लीस्ट, लास्ट, एमसेट एग्जाम। ठीक है, ये थर्ड लेवल का है। मैं इसीलिए ये आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि एक ऐसा टेस्ट है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज को आधारित करता है। यानी पैरामेडिकल, यानी जब जो स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट नहीं आती है, जिसके पास पैसा उतना नहीं है कि इतना पैसा लगाए, तो ये लास्ट दर्जा ये है कि वो कम से कम पैरामेडिकल कोर्सेज कर ले, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजिकल कोर्सेज हो गए, एक्सरे टाइप कोर्सेज हो गए। तो बहुत सारे कोर्सेज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो टाइप के कोर्सेज आप ये इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको वो सीट मिलेगी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट अगर आप लिखेंगे 12वीं कक्षा के बाद तो आपको ये जो कि नॉर्मल, जो जैसे कि मैंने बताया पैरामेडिकल कोर्सेज, वो मिलेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज। ओके, तो इसमें क्या, बायोलॉजी में 80 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री में 40 मार्क्स रहेंगे और फिजिक्स में 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये 160 का पेपर रहेगा आपको, 160 का, और ये 180 का। स्पेशली इसमें सिर्फ 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जो कि जीके का एडिंग है। इसमें 180 मार्क्स है जिसमें जीके का इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के 45 मार्क्स मिलते हैं, केमिस्ट्री के 45 मार्क्स मिलते हैं और बायोलॉजी के 90 मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट्स ज्यादा फोकस करता है कि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा फोकस करके ये ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये दोनों भी मिला के 90 हो रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी में अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, तो आपको 90 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो 180 का पेपर रहेगा ये, तो आपको इजीली क्रैक करने के लिए आसानी होगा। तो इस चीज पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया है आपको 12वीं कक्षा के बाद कौन से टेस्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, बिल्कुल भी अच्छी लगेगी, अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इतना डीपली मैं समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आप दूसरों तक शेयर करिए, आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक, आप आपके पड़ोसियों को शेयर करिए। और तो और एक बात मैं जरूरी समझता हूं बताना कि जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स अगर एमसेट या फिर नीट या फिर एम्स का जो कि फीस नहीं भरे हैं, बन लीजिए, स्पेशली बन लीजिए, जल्द से जल्द बन लीजिए, क्योंकि उसका डेट निकल गई तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर फाइन अगर चलेगा तो फिर आपको ये ईयर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं जो स्टूडेंट्स और एग्जाम की फीस नहीं पे करे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की, तो तुरंत वो पे कर ले। मिलते हैं अगली नई वीडियो में और अगली धमाकेदार वीडियो में। आपको मैं इसके बाद की जो कोर्सेस है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे।